भजन कीर्तन शुरू हो गया मातोश्री के बाहर, लेकिन एक बार जल्दी से साहिल का रुख करते हैं। साहिल, एक तरफ इंतजार कर रहे हैं कि राणा दंपति आए, दूसरी तरफ उनके घर के बाहर शिव सैनिक डटे हुए हैं कि वो घर से निकले ना। तो ये कैसे संभव, एक तरफ इंतजार करें, दूसरी तरफ ये कोशिश कि वो घर से ना निकले? नहीं, उसका कारण यह है कि कल राणा दंपति ने यह दावा किया था कि कल दरअसल वो ट्रेन से निकलेंगी अमरावती से और मुंबई पहुंचेंगी, लेकिन हुआ यह कि कल अचानक वो मुंबई में पहुंच गई, खुफिया तरीके से पहुंच गई, जिसके बाद शिव सैनिक इकट्ठा हो गए। तो अभी भी उन्हें लगता है कि हो सकता है कि वो अगर गलती से मातोश्री के पास पहुंच गए तो, और बेसिकली देखिए ये सारी चीजें सिंबॉलिक होती है। मातोश्री पर दावा करने के बाद उसके सामने हम खड़े हैं, ये दिखाने की बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रांड ठाकरे या ब्रांड शिवसेना को कहां अटैक होगा, अगर नवनीत राणा या कोई उनको चैलेंज देता है कि हम आपके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे या कोई आंदोलन करेंगे, तो ये उनके लिए बड़ा दिक्कत का सवाल है। और इसीलिए ये जो सारी चीजें चल रही है वो इसीलिए चल रही है। घर के बाहर भी लोग यहाँ पर खड़े हैं और मातोश्री के बाहर भी यहाँ पर खड़े हैं। ये बात तो वो भी समझते हैं कि वो नीचे उतरेंगी तो मातोश्री तक कैसे पहुंच पाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सवाल हनुमान चालीसा का नहीं है, सवाल राजनीति का है। राजनीति का सवाल आता है तो आपको सिंबोलिज्म भी आता है, राजनीति का सवाल आता है तो नहीं, लेकिन साहिल अगर सवाल राजनीति का भी हो तो ऐसे में आप कब तक घेर के रखेंगे घर को? अगर किसी शिव सैनिक के ही लीडर का घर होता और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही होती कोई दूसरी पार्टी, तो अब तक तो आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते, अब तक उनको खदेड़ने के तमाम प्रयास हो जाते। तो ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए ये तो पुलिस का ये कहना है कि अगर वो वहां पर बाहर खड़े रहेंगे, जब तक वो अंदर नहीं जाते तब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। इस सुबह उन अंदर घुसने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस ने यहां पर रोक दिया। मैंने आपको वही बताया ना कि यहां पर एक वॉल तैयार की गई है, शिव सैनिकों से लगातार पुलिस बातचीत कर रही है। 149 का नोटिस कल नवनीत राणा को दिया गया था कि जो आप कर रही है, जो आप घोषणाएं कर रही है, उसके वजह से सवाल ये होगा, उसके वजह से कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन था। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिएक्शन था। एक बार फिर से विद्या का रुख करते हैं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। साहिल आपके पास लौट रहा हूं, विद्या का रुख करते हैं। विद्या, वहां पर जो है तमाम लीडर्स भी हैं, उनसे भी आप सवाल पूछेंगे। एक तरफ तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं राणा दंपति का, दूसरी तरफ शिव सैनिक उनको घर से बाहर निकलने दे रहे हैं, और कुल मिलाकर और माहौल वहां पर किस तरह का है वो भी आप दिखाएं, सुनाएं। जी देखिए, जो सवाल आप अभी पूछ रहे थे कि आखिर वजह क्या है कि मुंबई पुलिस शिव सैनिकों को हटा नहीं रही है, उनका सिर्फ यही मानना है, जो कि सवाल, क्योंकि मैंने यही सवाल प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर सुभाष अनिल देसाई और कई तमाम जो इनके बड़े आले नेता हैं उनसे भी यही पूछा था कि आखिर वजह है कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी स्पेस, जो एक सड़क है जो रोज आए दिन गाड़ियां चलती है, उसको बंद करके यहाँ पे दिया गया है। तो इनका यही कहना है कि ये इसको देखिए, गाड़ियों के आवाजाही से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, गाड़ियां दूसरी तरफ से आ जा रही हैं, लेकिन दूसरी जगह सिर्फ यही है कि यहाँ पर, ठीक है, वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। विद्या, जो काम राणा दंपति को करना था वो तो अभी शिव सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप सुनाएं जरूर कि वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता किस तरह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप इस भजन कीर्तन का सुनेंगे तो यहाँ से महाराष्ट्र का जो बखान हो रहा है, महाराष्ट्र माझा, जो एक बहुत एक कह लीजिए बहुत एक फेमस गाना है यहाँ पर, उसको यहाँ पर गाया जा रहा है। इसके साथ
तो यहाँ आप सुना कि किस तरह से ये आरती यहाँ पर लगातार की जा रही है। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी आई थी, वो निकल गई, लेकिन दूसरे और जो नेता हैं वो यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कीर्तन एक के बाद एक यहाँ पर चल रहा है।